नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है। शब्दों की अगर पहचान ना हो, शब्दों का अगर ज्ञान ना हो, तो कोई भी धोखा खा सकता है। और यही फिलहाल काफी दिनों से चल रहा है, जहां पे एक वर्ड आ रहा है बार-बार, हलाल। और इसका मतलब क्या है, शायद इसके ऊपर चर्चा कर लेनी चाहिए, या हमारे यहाँ इसको लीगल स्टेटस दिया गया है, क्या लॉज है इसके पीछे। आइए चर्चा करते हैं कि आखिर ये वर्ड क्या है। ये वापस से न्यूज में आ गया है जब उत्तर प्रदेश सरकार ने इस हलाल सर्टिफिकेशन को बैन किया है। इससे पहले ये खबर फिर आई थी जब हम लोग ट्रेन में चलते हुए एक यात्री को देख रहे थे कि उसने टी बैग पे देखा एक हलाल का सर्टिफिकेट लगा हुआ था, पर उसे इसका मतलब नहीं पता था। ना जाने हम लोग कितने ही ऐसे प्रोडक्ट्स यूज करते होंगे जिसके पीछे लिखा रहता है हलाल सर्टिफाइड। आखिर ये है क्या? क्या ये बहुत बड़ी अथॉरिटी है? क्या चीजें, आइए समझने की कोशिश करते हैं। फिलहाल समझिएगा, यूपी में इसको बैन कर दिया गया है, पर हलाल का मतलब क्या है ये समझते हैं। ये एक अरबिक वर्ड है और इसका मतलब होता है परमिसिबल, जिसको परमिट किया गया हो, जो बिल्कुल इस हिसाब से है जो परमिट हो सकता है। पर इसका जो रिश्ता है वो जुड़ता है कुरान या इस्लाम से। कुरान में देखा जाए, हलाल का मतलब है कि ऐसी चीज जो कि अलाउड है, परमिसिबल है। और इसका कॉन्ट्रास्ट जो होता है, इसका उल्टा जो देखा जाता है, वो वर्ड आता है हराम, दैट इज फॉरबिडन। तो ये दोनों ही वर्ड, हलाल और हराम, एक टेक्स्ट के हिसाब से देखा जाए या एक धर्म के हिसाब से देखा जाए तो यूज होते हैं, जिसमें एक परमिसिबल है और एक फॉरबिडन है जिसको मना किया जाता है, जैसे कि हराम यहाँ वर्ड आता है। अब दूसरा वर्ड यहाँ पे चीज देखते हैं कि आखिर ये कहां कहां लगता है और कैसे लग रहा है। ये वैसे तो जो परमिसिबल या एप्लीकेबल होता है वो डाइटरी हैबिट्स के लिए होता है, पर यहाँ पे लोगों ने इसका स्कोप बहुत बड़ा कर दिया। अब आप देखेंगे कि एक वर्ड और आप सुने होगा कभी, कशरुत, या कशरुत नहीं तो कोशर सुने होंगे, कोशर। अब इसका क्या मतलब है? एक धर्म ने एक वर्ड बनाया और उसके हिसाब से लिखा कि ये परमिसिबल है, डाइटरी के लिए खाया जा सकता है, इसको पिया जा सकता है। ये बिल्कुल उस हिसाब से बना है। वैसा ही एक वर्ड है कशरुत, जो कि डाइटरी रूल को डिफाइन करता है ऑर्थोडॉक्स ज्यूज के, हु ओनली कंज्यूम फूड दैट इज कोशर, दैट इज परमिटेड इन जूइश लॉ। मतलब लॉज ऑफ द पीपल एज पर द रिलीजन में बी हैव डिफाइंड कि क्या अलाउड है, क्या अलाउड नहीं, और उसके हिसाब से कुछ वर्ड आया। इस लॉ को यहां से उठा के, वर्ड को यहां से उठा के लीगल पर्सपेक्टिव में डालने की कोशिश की जा रही है बहुत लोगों द्वारा। यहां यह भी समझना होगा, ये जो टू आइटम्स ऑफ द फूड दैट आर मोस्ट कॉमनली कंसिडर्ड हराम, मतलब नॉन लॉफुल फॉरबिडन, आर पोर्क एंड इंटॉक्सिकेंट्स। मतलब पोर्क को और अल्कोहल को कहा जाता है कि वो बिल्कुल फॉरबिडन है। इवन मीट्स दैट आर नॉट पोर्क मस्ट सेटिस्फाई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स रिलेटिंग टू देयर सोर्स। मतलब एक पॉइंट है कि पूरा बेंचमार्क दिखा रहा है, अगर किसी को हलाल घोषित करना है तो पूरा बेंचमार्क दिखा रहा है कि इसमें क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, क्या प्रोसेसिंग का तरीका है, ये सब कुछ दिखा रहा है। और जहां तक आप देखेंगे एनिमल प्रोडक्ट्स में ज्यादा ही ये यूज होता है। क्या, थोड़ा सा और चलते हैं और समझते हैं इस क्वेश्चन को। क्या नॉट नॉन मीट प्रोडक्ट्स ऑल्सो भी हलाल? क्या नॉन मीट प्रोडक्ट्स जो है वो भी हलाल हो सकते हैं? अब समझते हैं इसको क्या है। नॉर्मल जो सेइंग जाती है, वो ये हलाल हराम को यूज जो किया गया वो ज्यादातर मीट से एसोसिएटेड किया गया, परंतु आपको बताएं, डिस्पाइट द पॉपुलर यूसेज मेंशन्ड अबव, हलाल सिंपली मींस परमिसिबल। हलाल का सिर्फ मतलब था परमिसिबल। अब यहां पे लोगों ने क्या किया, इसको हर जगह डाल दिया। परमिसिबल ऑयल, परमिसिबल टूथपेस्ट, परमिसिबल नमक, सब चीज में अब हलाल सर्टिफिकेशन देने की कोशिश की गई। अब इससे होगा क्या? इससे होगा ये कि एक अलग क्लाउड जो कि सिर्फ हलाल चीजों में अपना ट्रेड करना चाहता है, खाना पीना चाहता है, तो उसको मैं इन्फ्लुएंस करने के लिए, उसको पकड़ने के लिए शायद मैं अपने प्रोडक्ट्स को हलाल का सर्टिफिकेशन दिलवा रहा हूं। ये बाहर के देशों में अगर आप देखें, गल्फ कंट्रीज देखें, इंडोनेशिया देखें, तो वहां पे बहुत अच्छे से इसका पूरा बिजनेस चलता है। हर प्रोडक्ट के ऊपर हलाल लगा दिया जाता है, जहां पे मतलब इसकी अब जो एक्सेप्टेंस है लोगों के बीच में बढ़ जाएगी। अब चूंकि ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड है, तो बाहर कहीं भी कोई ऐसा प्रोडक्ट है वो बना होगा, वो अगर ट्रेड होके भारत में आता है तो हमें भी कई बार दिख जाता है कि हलाल प्रोडक्ट्स पे या उस प्रोडक्ट पे हलाल का टैग लगा हुआ है। हालांकि हो सकता है वो भारत द्वारा एजेंसी ना हो, वो बाहर से कहीं आया हो। जैसे कि ट्रेन का उदाहरण हमने दिया, जो चाय पत्ती का जो डिप करने का मिला था, वो भारत का नहीं था, वो बाहर से इंपोर्ट होके आया था और उसके ऊपर हलाल सर्टिफिकेशन लगा हुआ था। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल के आ रहा है कि अब शायद इसको फूड ना देखते हुए, सिर्फ खाने की चीज ना देखते हुए, कॉस्मेटिक्स में भी ले जाने की कोशिश की गई और हर जगह इसको डालने की कोशिश की, ताकि एक्सेप्टेंस बढ़ जाए। तो इट कैन इट बी अप्लाई टू अदर प्रोडक्ट्स आल्सो? यस। अगर हलाल की सिर्फ बात करें तो इसका मतलब है परमिसिबल। मीनिंग कैन गो बियॉन्ड फूड, और कंज्यूमेबल आइटम किसी में भी जा सकता था और गया भी। अब यहां पे एक पॉइंट आता है मेडिसिन का, कि क्या मेडिसिन को भी हलाल सर्टिफाई किया जा सकता है? जी हाँ। मेडिसिन में भी देखा जाता है कि जो उसके सेल्स बनते हैं, जो बाहर के शेल होता है,
क्या उसको किस चीज से बनाया गया ये भी देखता होगा। वो जो जेलेटिन है वो किस चीज का है, जेलेटिन क्या पिग फैट का है, जेलेटिन क्या फिश का है, वो जेलेटिन देखना बहुत जरूरी होता है। अगर वहां पे पिग का यूज हो रहा है तो स्वाभाविक सी बात है हलाल सर्टिफाई नहीं होगा। तो यहाँ पे मेडिसिन तक में उसको ले जाया गया है ताकि एक पूरे में उन एक समुदाय को या एक पूरे ग्रुप को या एक पूरे कम्युनिटी को मैं अपीज करूं, मैं एक तरह से उनको बता रहा हूं कि देखो आप मेरा प्रोडक्ट यूज कर सकते हो। तो इन्फ्लुएंस करने की एक तरीका है ये जो शायद करने को दिख रहा है। क्या एक चीज आप एकदम दिमाग में बैठा लीजिए, भारत में ऐसा कोई भी लीगल ऑफिशियल रेगुलेटर नहीं है जो सर्टिफिकेशन ऑफ हलाल प्रोडक्ट्स को देता है या उसमें कुछ भी संबंध रखता है। Rather, there are various halal certifying agencies that provide companies, products और food establishments halal certifications। मतलब कुछ certifying agencies हैं, वो certifying agencies बाहर किसी देश में वर्क कर रही हैं या प्राइवेट के तौर पे वर्क कर रही हैं और वो हलाल सर्टिफिकेट देती हैं। इनका लेजिटिमेसी बस इसमें है कि शायद वो जो मुस्लिम कंज्यूमर्स हो सकते हैं जो बाहर भी रहते हैं जो देश में भी रहते हैं, वो बस उसको देखकर शायद सोचते हैं कि चलो इस पे हलाल लिखा है तो मतलब ये इस्लाम को फॉलो करते हुए सब कुछ इसमें किया गया होगा और मुझे इसको खाने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए या यूज करने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। पर इसका भारत में अगर कोई लीगल स्टैंड देखे तो कोई भी नहीं है। हम आपको एक और चीज बताना चाहेंगे, तो सर्टिफिकेशन कंपनी हलाल इंडिया अपने वेबसाइट पर लिखती है कि सर्टिफिकेशन इज प्रोवाइडेड आफ्टर रिगरस प्रोसेस ऑफ लैब टेस्टिंग एंड मल्टीपल प्रोसेस ऑडिट्स। पर इसका कोई भी लीगल स्टैंड नहीं है कि हमने इसको सर्टिफाइंग अथॉरिटी बनाया है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हलाल इंडिया सर्टिफिकेशन इज रिकॉग्नाइज्ड बाय कतर मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक हेल्थ, यूएई की मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री एंड एडवांस टेक्नोलॉजी और मलेशिया का डिपार्टमेंट ऑफ इस्लामिक डेवलपमेंट भी इसको एक सर्टिफाइंग अथॉरिटी मानता है। पर ऐसा कुछ भी नहीं है कि भारत में भी इसको माना जाता है। तो ये प्रोडक्ट्स जो होते हैं इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों होते हैं। तो अगर हम इंपोर्ट कर रहे हैं और कोई बाहर से भी आ सकता है। अब जब हम एक्सपोर्ट करते हैं तो हमारे यहां से भी गाइडलाइंस गई थी। हमारी गाइडलाइंस में साफ साफ लिखा हुआ था कि कुछ चीजें हैं जो इसमें मेंशन होनी चाहिए। जैसे कि आपको बता दें, हमारे यहाँ वैसे तो कोई प्रोविजंस नहीं है कि हलाल सर्टिफिकेशन देना है इन द गवर्नमेंट रूल्स रिलेटेड टू ड्रग्स, मेडिकल डिवाइसेज एंड कॉस्मेटिक्स, नॉर इज देयर एनी मेंशन ऑफ हलाल सर्टिफिकेशन इन द ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट। तो हमारे पास ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1949 में कोई भी मेंशन नहीं हलाल वर्ड का। हाँ, पर पिछले ही साल हेल्थ मिनिस्ट्री ने एक जरूर गाइडलाइन इसमें दी थी और गाइडलाइन में बोला था कि आप कोशिश करें कि इसको बेस्ट ऑफ द जो हमारी टेस्टिंग हो रही वो रखना है, जो हमारी लैबोरेटरीज की व्यवस्था है वो हमें बेस्ट रखनी है और तब हम इसको दवाई को कहीं भेजेंगे। और जो भी इसमें यूज हो रहा है आप साफ साफ ऊपर लिख दें, सर्टिफाई मुझे कुछ नहीं करना, आप साफ साफ लिख दें कि आपने क्या यूज किया, जेलेटिन किसका है, सब कुछ ऊपर आपको मेंशन कर देना है। अब सामने पढ़ने वाला उसको देख कर पढ़ के अपने हिसाब से कंज्यूम कर सकता है। साथ ही आपको बता दें, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ये जब से बना तब से जितने सर्टिफिकेशंस होते थे या हुए होंगे वो सब खत्म हो गए थे। इसने सबको रिप्लेस कर दिया। दिस एक्चुअली रिप्लेस्ड एवरीथिंग, सबको स्क्रैप करके इसको कर दिया गया था। तो फूड के मामले में तो कोई दुविधा ही नहीं है। एफएसएसआई के या चलते इसके तहत अगर देखा जाए तो सारा सर्टिफिकेशन होता है और हलाल की इसमें कोई बात नहीं है। पर हमारा जो अपेडा है या हमारी जो एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटीज होती हैं, उन्होंने भी गाइडलाइन दे रखा है कि अगर कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो कि कोशिश अगर करता है कि वो हलाल बनाना चाहता है और उसको एक्सपोर्ट उसका बढ़ाना चाहता है, तो बिल्कुल ये जो एजेंसी का हमने आपको नाम दिया था हलाल इंडिया, इसका सर्टिफिकेशन वो बाहर के तौर पर एक्सपोर्ट के तौर पर यूज कर सकते हैं। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है और इसमें कोई ऐसी दुविधा की बात भी नहीं, क्योंकि देश में यूज नहीं हो रहा है, ये बाहर जा रहा है। दूसरा, पर इसमें कोई लीगल स्टैंड नहीं है कि वही करेगी, इसका कोई लीगल स्टैंड नहीं है। ये सिर्फ इसलिए किया जा रहा है ताकि आपका एक्सपोर्ट प्रमोशन हो सके। तो हमारे एक्सपोर्ट प्रमोशन के लिए जरूर हलाल इंडिया और भी कुछ एक दो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है जिनको एक्सपोर्ट करने के लिए परमिसिबल दिया गया है। पर अगर आप देश के अंदर ही कुछ प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं उस पर करना चाहते हैं तो अलाउड नहीं है। और यूपी में इसको अब बैन कर दिया गया है एक्सेप्ट फॉर द इंपोर्ट एक्सपोर्ट वाला थिंग। यूपी में जो डोमेस्टिक और चीजें हो रही हैं उस पर पूरा बैन है, उस पर हलाल सर्टिफिकेशन नहीं दिया जाएगा। तो लॉ क्लियर रखिए और वर्ड्स क्लियर रखिए, बेहतर रहेगा अंडरस्टैंडिंग में। और अगर आपको जुड़ना है इसी बेटर अंडरस्टैंडिंग साथ तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। एक्सटेंशन ऑफर चल रहा है, 18 महीने का आप लीजिए 6 महीने का एक्सटेंशन, 36 महीने का लीजिए 1 साल का एक्सटेंशन। और आपको CMC कोड पता है जिसपे आप जुड़ सकते हैं। फाउंडेशन बैच हमारा ऑलरेडी चल रहा है, जुड़ जाइए हमारे साथ आपको लगता है तो। 26 तारीख को हो रहा है कॉम्बैट, जरूर दे दीजिएगा, पीछे मत हटिएगा। लॉट ऑफ थिंग्स दैट यू कैन विन, लैपटॉप्स, मैकबुक्स, लकी ड्रॉ, बहुत कुछ होगा। और हमारे ऑप्शनल से एक चालू हो रहे हैं, एग्रीकल्चर से लेकर हमारा एंथ्रोपोलॉजी, PSIR सब चालू हो रहा है। प्लीज इसको भी आप देख सकते हैं। And we have got EMI facility with us. Go and take this. CMC is the code. Thank you so much. Jai Hind.